लच्छा पराठा तो सबको ही पसंद होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पठान होटल वाला लच्छा पराठा। ये इतना मशहूर क्यों है और इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है और स्पेशली बिगनर्स के लिए ये रेसिपी है, क्योंकि ये पराठा बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी जो है ना ढेर सारे पराठे आप बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ना हम लेंगे मैदा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का, और इसके अंदर जो है ना आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। उससे जो है ना पराठों में थोड़ा सा मिठास आ जाती है और बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने लेना है हस्बे ज़रूरत पानी। एकदम से सारा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और पानी जो है ना ये नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना बहुत ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है। नॉर्मल और ताज़ा पानी होना चाहिए। उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से हमने हाथ की मदद से जो है ना इस तरीके से इसको गूंद लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि इसके अंदर ना अच्छे से वॉल्यूम आ जाए। इसके अंदर जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बनी हुई ना वो भी अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो तकरीबन हाथों को थोड़ा सा आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है ताकि आटा हाथों के साथ चिपके ना। और उसके बाद जो है ना इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगा देना और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आप चेक कर लें। डो जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है ना इसके आपने पेड़े बना लेने हैं, नॉर्मल पेड़े बनाने हैं, और इन पेड़ों को जो है ना आपने रफली इनकी रोटी बेल लेनी है रोलिंग पिन की मदद से। कोशिश कीजिएगा रोटी जो है ना थोड़ी बड़े साइज़ की बेल लीजिएगा। उसके बाद छुरी ले लें या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर लेके, तो इस तरीके से आपने बारीक बारीक जो है ना इसकी लेयर्स काट लेनी है, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर काटनी है। उसके बाद 2 टेबलस्पून घी लेंगे और उसको कटोरी में डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क मैदा डालेंगे और इसकी जो है ना इस तरीके से लई बना लेनी है। और इसको जो है ना इस पराठे के ऊपर हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला देना है, पूरे पराठे के ऊपर अच्छे से फैलाना है। और उसके बाद जो ना एक तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है और उसके बाद हाथों की मदद से जो है ना कोशिश करनी है जितना ज़्यादा ये लंबा हो सके पराठे का जो रोल है ना उतना ज़्यादा आपने इसको करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाएंगी। मज़ीद जब हम पराठा बनाएंगे ना इसमें ढेर सारे लच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से आपने पहले पेड़े बना के रख लेने हैं ताकि पेड़े जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और अब आपने क्या करना है कि पहले हाथों की मदद से जो है ना इस पेड़े को इस तरह से प्रेस कर लेना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से जो है ना आपने रोटी बेल लेनी है जिस साइज़ की आपको रोटी चाहिए है, ठीक है। बस ख्याल ये रखना है कि रोलिंग पिन को आपने दबा दबा के बिल्कुल भी नहीं बेलना है, वरना इसके अंदर जो लेयर है ना वो सारी बैठ जाएंगी और इसके अंदर लेयर नहीं बनेंगी। तो बस हल्के हाथों के साथ आपने इसको जो है ना बेल लेना है और इस तरीके से जो है ना बस इस साइज़ की रोटी बना लेनी है। उसके बाद फ्राई पैन या तवा जिसमें भी आपने पराठे बनाने हैं ना उसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसमें हल्का सा ऑयल या घी जो है ना उसको ग्रीस कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर पराठे को कुक करना है। तो इस तरफ से एक तरफ से पहले पकाना है 1 से 2 मिनट, उसके बाद दूसरी तरफ से, और उसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी का डाल के पराठे को जो है ना अच्छी तरह से हिला के इसके ऊपर प्यारा सा कलर ले आना है। पराठे के अंदर जो घी है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बस 1 से 1.5 चम्मच लगेगा घी का। और उसके बाद जो है ना दोनों तरफ से बड़ा प्यारा सा जब कलर आ जाए तो उसके बाद आपने ये पराठे उतार लेने हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर बनी है और एक एक लेयर जो है ना इसकी अलग है। और ये पराठा इतना ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है ना, आप यकीन करें आप पूरियाँ भूल जाएंगे, ये इतना मज़े का बनता है। और हलवे के साथ इस पराठे का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।